नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कोई अच्छा सा वीडियो बनाऊं और इसके लिए बहुत ही जल्दी मुझे ये टॉपिक मिला है। अभी गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी जो शुरू की है, इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है? ये एक नज़रिया है, एक विज़न है कि हमको अपने कंट्री के लोगों को किस तरह की एजुकेशन देनी है। और ये कोई ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का लेटर नहीं है कि अब से इसी को बिल्कुल शुरू कर देना है। एक एक रास्ता है हमको किस तरफ बढ़ना है। हमको एक तरफ जाने के लिए अपने अगली पीढ़ी, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी होती है इसका इफ़ेक्ट आते आते बहुत समय लगता है, तो ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक समझ के चलिए कि नज़रिया है कि हमको किस तरह से उनको शिक्षित करना है। केवल यहाँ पर लिटरेट करने से मतलब नहीं है, बल्कि हमको उनको एजुकेटेड करना है। और जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में पहले की कुछ सरकारों ने भी काम किया है। हालांकि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत ही समय बाद, करीब 32 साल 34 साल के बाद ही आई है। और यहाँ पर इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, जब फ्रीडम के बाद जो पहली पॉलिसी आई थी 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लेकर के आई थी। और इसके बाद बहुत समय तक कोई पॉलिसी नहीं आई। इसके बाद जो अगली सरकार, जो राजीव गांधी के टाइम में 1986 में वो फिर से एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे, शिक्षा नीति लेकर के आए थे। उसमें हालांकि बहुत सारे लूप होल्स थे और उसमें अमेंडमेंट करने के बाद फिर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने भी इसके लिए काम किया और एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। लेकिन इतने लंबे समय के बाद, तब से लेकर के और आज तक, इतने ज़्यादा लंबे समय के बाद ये एक एजुकेशन पॉलिसी आई है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है ये। और इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट मिलेगा कि जब हम एक 30 साल का पीरियड, 32 साल का पीरियड, जो कि एक लंबा, जिसमें कि बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है, लेकिन हम वही पुरानी पद्धति, वही पुरानी शिक्षा नीति को लेकर के चल रहे थे और बहुत दिनों से ऐसी रिक्वायरमेंट थी इसकी। और अभी इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक ओवरनाइट जल्दी से काम कुछ कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए काफ़ी लंबा काम करना पड़ा है। बल्कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में भी इसका जिक्र किया था कि वो एक शिक्षा नीति पे काम करेंगे और इसको लेकर के आएंगे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने काम भी किया। 2014 की बात, 2015 में जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्ट्री थी, तो उनके मिनिस्टर थी उस समय के से ये काम चल रहा है। और उस समय उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें TSR सुब्रमण्यम के लीडरशिप में इसके ऊपर काम किया गया कि कैसी हमारी शिक्षा नीति हो और कौन कौन से आज की रिक्वायरमेंट हो, जिसमें कि ना केवल हम डिग्री दें और सर्टिफिकेट दें, बल्कि वो रोजगार परक भी होनी चाहिए शिक्षा। और इसके लिए उन्होंने 2016 में उसकी रिपोर्ट दी। हालांकि कुछ कारणों से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर से उसके बाद 2019 में 9 अलग अलग सदस्यों की एक टीम बनी, एक कमेटी बनी, जिसने कि इस शिक्षा नीति पे काम करना शुरू किया। और इसी का इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं कि जो आज की शिक्षा नीति जो बन के आई है, एजुकेशन पॉलिसी, वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी और गवर्नमेंट का ये अच्छा काम है। और इसके लिए हमको इसके एक एक विशेषताओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो शिक्षा नीति है इसमें क्या खास बात है जो हम इसको देख सकते हैं। तो जल्दी से इस एजुकेशन पॉलिसी का एक व्यू देख लेते हैं। इसमें जो मेजर चेंजेस किए गए, सबसे पहली बात तो इसने क्या किया है कि जो HRD मिनिस्ट्री है इसका नाम चेंज करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सेकेंडली, इसने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसका बजट बढ़ा दिया है, जो GDP का 1.6% अभी तक रहा करता था, और इस समय अब इसका बजट कर दिया गया है 6%। तो एजुकेशन के ऊपर एक अच्छा अमाउंट खर्च होगा, जिससे कि रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो पाएंगे। और साथ ही साथ इसने ना केवल एजुकेशन के लिए एकेडमिक को इम्पॉर्टेंट माना है, बल्कि
एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया है और वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टूडेंट जो है कुछ ट्रेनिंग भी ले सकता है अपने स्कूलिंग पीरियड में ही, जो उसको लाइफ में अपने जॉब के रूप में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, यूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ जो करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। और गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में एक और इम्पॉर्टेंट टारगेट रखा है अपने लिए कि 2025 तक 2035 तक कम से कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है स्टूडेंट का वो 50% तक अचीव करना है। हालांकि टारगेट मुश्किल है, बट एक ये अच्छा मोटिव है जिसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये इसकी एक समरी थी और इसको अब हम एक एक फील्ड में देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी कैसी है और किस फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट है। कि ये पॉलिसी एक पूरे 15 इयर्स का एजुकेशन प्लान है और इस एजुकेशन प्लान को कई ब्रेकअप कर दिया गया। इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं। 5+3+3+4 लिया गया है। 5 का मतलब क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के क्लास 5 तक। और हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई है कि जब बच्चा एज 3 में होता है इसके बाद से ही उसको स्कूल में एजुकेशन लेना चाहिए और फॉर्मल एजुकेशन का वो पार्ट जोड़ा गया है। और इसके बाद 6 से लेकर के और 8th तक ये इसका सेकेंडरी एजुकेशन है, जो इससे पहले ये मिडिल एजुकेशन होती थी और क्लास 9 10th होती थी सेकेंडरी, लेकिन इसमें इसे सेकेंडरी एजुकेशन माना गया है। साथ ही साथ क्लास 9th से लेकर के और क्लास 11th तक ये 3 साल का पीरियड, ये जो है सीनियर सेकेंडरी पीरियड माना गया है या हायर सेकेंडरी इसको माना गया है। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो 4 ईयर है दैट इज फॉर ग्रेजुएशन, इंक्लूडिंग जो पहले हम 12th क्लास कहते थे। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में ये अच्छी बात है कि अभी इसको 2 बार बोर्ड नहीं देना पड़ेगा। 10th और 12th जो बोर्ड देना पड़ता था अब वो खत्म। अभी इस पॉलिसी में हमको 11th में एक बार बोर्ड देना पड़ेगा और इसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर्स का है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है इसका 5+3+3+4 का बिल्कुल सॉलिड और बिल्कुल रोजगार परक एक प्लान तैयार किया गया है। अब इसको हम देखते हैं इसके एक एक। सबसे पहले प्री स्कूल या क्लास 5 तक का जो ये 5 ईयर का जो पीरियड है इसको फॉर्मल एजुकेशन कर दिया गया है, जैसा मैंने बताया। साथ ही साथ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इस समय बच्चे छोटे होते हैं तो इस समय एजुकेशन का जो मीडियम है वो उसको लोकल लैंग्वेज, जो उसका वर्नाकुलर या जो उसका लोकल लैंग्वेज है वो जिसमें वो बात को समझ पाए। और ऐसा बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने भी इम्प्लीमेंट कर रखा है कि जिसमें बच्चा ज़्यादा सीखने का समय है और ज़्यादा समझ सकता है, इसलिए ऐसा समझ करके इसको मदर टंग में उसको एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये कोशिश किया जाएगा कि पेरेंट्स की भी भागीदारी, पार्टिसिपेशन उसका सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इस छोटे एज के समय में वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, स्पेशली अपने माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो पेरेंट्स भी इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें तय की गई है। और इस 1 से 5 ईयर तक के पीरियड में स्टूडेंट्स को केवल लर्निंग के लिए, केवल राइटिंग के लिए कुछ बिल्कुल स्टिक उस पर नहीं किया गया है, बल्कि ये ध्यान दिया गया है कि बच्चों को लॉजिक क्लियर होने चाहिए। लॉजिकल मेथड से हम उनको समझाएं, एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको समझाएं। इसका मतलब प्रैक्टिकली उसको वो चीज़ इनकलकेट करने की कोशिश की गई है। तो ये था पीरियड जो 5 ईयर्स तक का, जो शुरू का 5 ईयर्स का प्लान था। नाउ नेक्स्ट इज 3 ईयर प्लान दैट विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 to 8। ये जो पीरियड है इसमें बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि इसमें स्टूडेंट अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपने जो भी उसके अंदर इंटरेस्ट है, जो भी उसके अंदर जिस चीज में वो जाना चाहता है, उससे रिलेटेड कोई स्किल को डेवलप करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है। हालांकि अभी बहुत क्लियर तो नहीं है कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे किन फील्ड्स में दी जाएगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने हर फील्ड को इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे स्टूडेंट अगर चाहे तो वो कारपेंट्री के लिए भी कोई ट्रेनिंग ले सकता है, या फिर वो कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकता है, कोई वो और जो भी ड्राइंग से, म्यूजिक से रिलेटेड वो ट्रेनिंग ले सकता है। तो डिपेंड करेगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है। उसके लिए 10 दिन का एक वोकेशनल ट्रेनिंग छोटा सा प्रोग्राम होगा जिसमें वो अपने वो स्किल डेवलप कर सकता है और आगे आने वाले सालों में उसी फील्ड्स को और ज़्यादा डेवलप करने की प्लानिंग की गई है।
तो ये जो पीरियड था इसमें प्रैक्टिकल, उसके एकेडमिक और साथ ही साथ उसका करिकुलर एक्टिविटीज ध्यान दिया जाएगा। इसमें सिलेबस छोटा किया गया है और ये कोशिश की गई है कि स्टूडेंट को पढ़ाई का मतलब क्या है कि केवल वो एक रिटन कुछ करे, कुछ याद करे, रटे, उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो जिस चीज में वो स्टूडेंट सीखेगा कैसे, वो स्टूडेंट सीखेगा अपने टीचर से, वो स्टूडेंट सीखेगा अपने पेरेंट्स से, वो स्टूडेंट सीखेगा अपने फ्रेंड से। तो इन सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो हम अगर पूरा सिलेबस का बर्डन उसके ऊपर कर देंगे तो बाकी वो जगहों से सीख रहा है वो उतना इफेक्टिव ले नहीं पाएगा। तो इसलिए सिलेबस को छोटा करके वोकेशनल ट्रेनिंग, रेगुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया गया है और बैग का साइज थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से सीख सके बर्डन ना लेते हुए। तो सीखने के साथ साथ उसके हैप्पीनेस पे भी ध्यान दिया गया है कि वो अच्छे से सीख सके और खुश होकर के सीख सके। यहाँ पर सीखने का मतलब केवल मेमोराइज करने से नहीं है, बल्कि उसको अपने में इनकलकेट करने से है। वो कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट से, यहाँ पर उसको मोटिव उसका वही है। और क्लास 9 से लेकर के 11 ये जो 3 ईयर्स का पीरियड है, इसमें स्टूडेंट को ऑप्ट करने पड़ेंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। और लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स जैसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स ख़त्म कर दिए गए हैं और ये मल्टी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वो अपने मन के कोई भी सब्जेक्ट पसंद करके, जिसमें उसको इंटरेस्ट हो कि भाई मुझको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और मुझको मैथ में भी इंटरेस्ट है, तो मैं दोनों फील्ड को एक साथ मर्ज करके चल सकता हूँ। तो यहाँ पर फील्ड के बैरियर को कम कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें ये है कि इसको 11th क्लास का बोर्ड रखा गया है। जो 10th और 12th होता वो उसको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस लेवल पे बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज भी कोई ऑफ़र की जा सकती है, जिससे कि वो उस पर फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख सके और साथ ही साथ उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए गए। तो अब ये एजुकेशन पॉलिसी का जो लास्ट पार्ट है, 4 इयर्स का पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस पार्ट में जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 इयर्स का होगा, लेकिन इसके बेनिफिट जो पहले से ज़्यादा अच्छे हैं, प्रैक्टिकल हैं, कि स्टूडेंट अगर सिर्फ 1 साल का कोर्स करता है तब भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल का कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर स्टूडेंट 3 साल कंप्लीट करता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। और अगर वो पूरा कंप्लीट करता है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें मल्टीपल एंट्री पॉसिबल कर दी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जब वो एजुकेशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में जा रहा है तो फिर उसको ज़्यादा आइडिया नहीं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं यहाँ पर चूज करूँ, तो वो वो कई सारे सब्जेक्ट अपने पसंद से ले सकता है। हाँ, आगे आने वाले टाइम में अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता है या कुछ भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है वो कर सकता है। यहाँ पर एक बेनिफिट है कि उसको एक क्रेडिट बैंक मिलता है। ये जो क्रेडिट बैंक है ये आपको 2 बेनिफिट देगा कि आप एक ही जगह पर एजुकेशन ले करके सब्जेक्ट चेंज करते हुए अपने उन क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व करके नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना प्लेस चेंज करते हैं तो भी आपके क्रेडिट बैंक एक्टिव रहेगा और उस क्रेडिट के आगे आप कैरी फॉरवर्ड करके अपना एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ये तो था जो है इसका 4th पार्ट जो 4 ईयर का है, ग्रेजुएशन सिस्टम। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे और आई होप कि गवर्नमेंट ने जितना भी काम अभी तक भी किया है वो अच्छा है और इसमें भी अगर सही से आ गया तो ये आगे की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन तो आगे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये चैनल देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।